पॉइंट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे आज। कंडीशन ऑफ मर्चेंटेबिलिटी। मर्चेंटेबिलिटी मींस कि गुड्स में किसी किस्म का डिफेक्ट नहीं है। जो गुड्स आप डिलीवर कर रहे हैं वो फुली सेटिस्फाइड हैं अकॉर्डिंग टू बायर नीड और डिमांड। That there is no defect in the goods which make them until for sale. There is an implied condition that the goods shall be of merchantable quality. When goods are bought by description from seller who deals in goods of that description, buyer अपनी तमाम स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्स सेलर को इन्फॉर्म करेगा और सेलर सिमिलर टाइप ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी बायर को डिलीवर करेगा विदाउट एनी डिफेक्ट. C buys a pen from B that does not write. It is breach of condition. उसने कंडीशन जो थी तोड़ दी थी क्योंकि जो पेन था वो नॉट टर्न करने की कंडीशन में नहीं था. पॉइंट 7 कंडीशन ऑफ wholesomeness. The term wholesomeness means beneficial for health. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या ऐसे गुड्स आप सेल कर रहे हैं जो कि हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट नहीं करते हैं, हार्मफुल नहीं है. दिस कंडीशन अप्लाइज ओनली इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ ईटेबल्स एंड नेसेसिटीज़. इन सच केसेस द गुड्स सप्लाइड मस्ट बी होलसम. यानी कि जो चीज़ें आप बेच रहे हैं वो ईटेबल्स हैं या नेसेसिटीज़ हैं, वो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए हार्मफुल नहीं होनी चाहिए. एग्जाम्पल है यहाँ पे मिल्क की. अगर ऑनर ऑफ द मिल्क जो है डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी डिलीवर कर रहा है उसमें किसी किस्म के केमिकल्स यूज़ नहीं करेगा जो कि हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करते हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट है वो एम्प्लॉयड वारंटीज़ का है. पोजेशन ऑफ गुड्स. इफ़ it is an implied warranty that the buyer shall have and enjoy quick possession of the goods. If the buyer is disturbed in the enjoyment of the goods due to the seller defective title, he can claim damages from the seller. पोजेशन जो है वो गुड्स की बायर को मिल जाती है आफ्टर द पेमेंट और जो बायर है वो उसकी पोजेशन इंजॉय करता है. अगर उसकी पोजेशन में किस्म का डिफेक्टिव टाइटल होगा तो वो उसको रिक्लेम करेगा. M purchased a second-hand typewriter from B. M spent money on its repair and used it for some month. The typewriter was found to be stolen and M had to return it to true owner. M could recover damages and price. Clear. Second point, freedom from encumbrances. The term encumbrances means a claim against the goods by a party that is not the owner. Actual owner नहीं होगा वो. It is implied warranty on that part of seller that the goods shall be free from encumbrance. The warranty will not apply where encumbrances are declared to the buyer when the contract is made. A pledged his car with B and promised to give its possession the next day. A sells his car to X. B tells X about the pledge affair. यानी कि जो उसको दे रहा था, बेच रहा था, वो उसका रियल ऑनर नहीं था. उसने कहा कि मैं आपको पोजीशन जो है वो वेरी नेक्स्ट डे ट्रांसफ़र करूँगा. बी ने एक्स को इन्फॉर्म किया कि गाड़ी प्लेज के अफेयर में जा रही है. एक्स पेज द अमाउंट ऑफ प्लेज टू बी. एक्स कैन रिकवर कंपनसेशन फ्रॉम ए. जिसकी एक्चुअल में कार थी वो उससे कंपनसेट करेगा, रिकवर करेगा. Custom of trade and implied warranty for a particular purpose may be linked to the custom of trade. It will apply it if a particular practices prevail in a particular trade. When cotton mill owner buys cotton, he deducts weight at the rate of 2 kg per 40 kg in order to recover his loss arising from dryness of cotton. कस्टम ऑफ ट्रेड मीन्स के जो चीज़ें जो प्रोडक्ट्स ट्रेड के लिए यूज़ की जा रही हैं, अगर उनके ऑनर जो है मिल के जो ऑनर हैं किसी किस्म का लॉस अगर बेयर करते हैं एट अ टाइम ऑफ बाइंडिंग ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट तो वो उसको रिकवर करेंगे अपने लॉस को. जैसे एग्जांपल में बताया हुआ, ही डिटेक्ट्स वेट एट द रेट ऑफ 2 kg पर 40 kg इन ऑर्डर टू रिकवर. यानी कि उसका जो वेट था वो कम हो गया था ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसिस, तो वो उसको रिकवर करेगा. पॉइंट 4 डेंजरस इज गुड. द एम्प्लॉयड कंडीशन ऑन पार्टी ऑफ द सेलर इज दैट ऑफ गुड्स आर of dangerous nature. He must warn the buyer about the particular danger. If he fails to do so, the buyer is entitled to claim compensation for the injury or loss.
सेलर एट टाइम ऑफ डिलीवरी इन्फॉर्म करेगा बायर को कि ये डेंजरस ऑफ गुड्स हैं या इसकी डिलीवरी जो होगी स्पेशलाइज्ड होगी। और अगर फिर भी ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो बायर्स को क्लेम करेगा। X sells a camel to Y, which is very dangerous. X does not inform Y of the nature of camel. The camel injured Y's son. X is liable to compensate Y. क्लियर हो गया? यहाँ तक आज का आपका लेक्चर है।